दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। भावना बहुत देर से मॉल में इधर उधर घूम रही थी। आखिरकार उसके पति अक्षय ने झुंझलाकर कहा, क्या लेना है तुम्हें, एक बार लेकर ख़त्म करो। भावना की मोटी मोटी आंखों में आंसू आ गए। रवासी सी होकर बोली, मुझे मीना बाजार की साड़ी बहुत पसंद आ रही है। अक्षय बोला, तो क्या समस्या है, ले लो। भावना झिझकते हुए बोली, बहुत महंगी, 20,000 रुपये की है। भावना यह साड़ी करवा चौथ के लिए लेना चाहती थी, इसीलिए अक्षय ने उसका दिल नहीं तोड़ा और अंततः भावना को वह साड़ी दिला दी। भावना बेहद खुश हो गई। फिर दोनों मेकअप का सामान लेने दूसरी तरफ चले गए। वहाँ पर भी भावना ने महंगे ब्रांडेड सामान की ही पसंद किए। यही कहानी चप्पल तथा अन्य सामान खरीदते हुए दोहराई गई। जब भावना और अक्षय मॉल से बाहर निकले तो अक्षय अपनी लगभग पूरी 1 महीने की सैलरी भावना के ब्रांडेड सामान पर खर्च कर चुका था। भावना घर आकर सामान अपनी सास मृदुला को दिखाने लगी। मृदुला जी बोली, बेटी इतने महंगे कपड़े खरीदने की क्या ज़रूरत थी, मैं तुम्हें सरोजनी नगर वाली मार्केट ले चलती, इससे भी अच्छे और सुंदर कपड़े आ जाते। भावना बोली, पर मम्मी जी वे ब्रांडेड नहीं होते ना, ब्रांडेड चीज़ों की तो बात ही अलग होती, मुझे तो ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आती। करवा चौथ के लिए भावना बहुत सुंदर लग रही थी। लाल रंग की साड़ी में एकदम शोला दिख रही थी। रात को चांद निकल आया था और बहुत खुशी खुशी पूरा घर करवा चौथ का व्रत मना रहा था। डिनर करने के लिए अक्षय भावना को महंगे होटल में ले गया। वहां जाकर भावना ने कहा, अक्षय मेरा गिफ्ट कहाँ है। अक्षय ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली तो भावना बोली, यह क्या, तुम किसी लोकल ज्वेलरी शॉप से लाए हो, मालाबार जीवा कोई भी ब्रांड नहीं मिला तुम्हें अंगूठी खरीदने के लिए। भावना बिना खाना खाए पैर पटकते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। अक्षय अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। उसकी भी भूख मर गई और वह चुपचाप भावना को लेकर घर आ गया। बेटे का परेशान चेहरा देखकर मृदुला जी बोली, बेटा तुम परेशान मत हो, कुछ न कुछ हल जरूर निकल आएगा, धीरे धीरे भावना हमारे रंग में रंग जाएगी। अक्षय बोला, 3 साल हो गए माँ, आखिर कब समझेगी भावना, हम मिडिल क्लास लोग हैं, कितना तो करता हूँ इसके लिए परंतु फिर भी इसे कम ही लगता है। जब अक्षय कमरे में पहुंचा तो भावना अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। बहन भी कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल थी। रात को भावना ने गुस्से में भरकर कहा, पता है तुम्हें, अंशिका दीदी को जीजू ने करवा चौथ पर मालाबार का डायमंड सेट गिफ्ट किया है और तुमने दी है बस ये अंगूठी, वह भी ऐसी ही, ना कोई ब्रांड ना कोई स्टैंडर्ड। अक्षय गुस्सा होते हुए बोला, भावना अंशिका का पति इतने महंगे गिफ्ट अफोर्ड कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। भावना बोली, अरे सब लोग करवा चौथ पर अपनी पत्नियों को क्या क्या दिलाते हैं, दिल खोलकर शॉपिंग कराते हैं और एक तुम हो। अक्षय गुस्से में भरकर बोला, आगे से मेरे लिए व्रत रखने की जरूरत नहीं। भावना जोर जोर से रोने लगी। अक्षय बिना कुछ कहे पीठ फेर कर सो गया। अक्षय और भावना के मध्य यह बात इतनी बार दोहराई गई कि अब दोनों को ऐसे ही रात बिताने की आदत पड़ गई थी। सुबह अक्षय और भावना के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी, मगर शाम को अक्षय भावना के लिए उसकी पसंद की आइसक्रीम ले आया। आइसक्रीम पकड़ाते हुए बोला, भावना मेरा दोस्त सुमित और उसकी पत्नी शालिनी कल रात खाने पर आएंगे। भावना एकदम उत्साहित होते हुए बोली, अच्छा यह वही सुमित है ना जिसने शादी में मुझे मुंबई सिलेक्शन की बेहद प्यारी और गेंजा की साड़ी गिफ्ट करी थी। अक्षय हंसते हुए बोला, हाँ हाँ वही है। भावना सुमित से पहले 2 बार मिल चुकी थी और दोनों ही बार भावना अक्षय के दोस्त सुमित की पर्सनालिटी और उसके शाही अंदाज से प्रभावित हुई थी। आज तक भावना ने सुमित की पत्नी शालिनी को देखा नहीं था, मगर बस सुना था कि शालिनी बेहद सुलझी हुई महिला है। शाम को जब शालिनी और सुमित आए तो शालिनी को देखकर भावना चौंक गई। सुमित के शानदार व्यक्तित्व के आगे शालिनी कहीं भी नहीं ठहरती थी। शालिनी का रंग सांवला था और कद भी छोटा था। जहां सुमित ने चमचमाता हुआ सूट पहना हुआ था, वहीं शालिनी एक सिंपल सी कॉटन की साड़ी में बेहद सामान्य लग रही थी। भावना ने देखा, जहां सुमित बातचीत में भी निपुण था, वहीं शालिनी अधिकतर मौन रहती थी। सुमित ने शालिनी से कहा, भावना भाभी का गिफ्ट तो दे दो जो हम लाए हैं।
शालिनी ने मुस्कुराते हुए भावना को 2 पैकेट पकड़ा दी। भावना खुश होकर बोली, क्या यह दोनों मेरे लिए हैं? सुमित बोला, जी भाभी। भावना खुश होकर बोली, आप मुझे भावना कह सकते हैं, मैं आपसे छोटी हूँ। अक्षय भी बोला, हाँ भाई, भावना ठीक कह रही है। भावना ने जल्दी जल्दी पैकेट खोले। एक पैकेट में हैदराबाद के सच्चे मोतियों का सेट था तो दूसरे में जयपुरी बंदेज की लाल रंग की साड़ी। भावना झिझकते हुए बोली, मैं इतने महंगे गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? सुमित बोला, अरे भावना, तुम्हारी खूबसूरती के सामने सब कुछ फीका है। एकाक सब चुप हो गई। सुमित अपने आप को संयत करते हुए बोला, उपहार की कीमत नहीं, देने वाले की भावना समझनी चाहिए। भावना उस शाम सुमित के आगे पीछे घूमती रही। उसे अच्छे से पता था कि सुमित उसकी खूबसूरती का कायल हो चुका है और उस पर दिल हार चुका है। अगर वह थोड़ा बहुत उससे हंस बोल लेगी तो क्या बुरा होगा। बेचारा सुमित कितने महंगे और ब्रांडेड गिफ्ट देता है और एक उसके ससुराल वाले हैं जो हमेशा कंजूसी करते हैं। अगले दिन भावना ने वही साड़ी पहनी जो सुमित दंपत्ति ने गिफ्ट की थी। वास्तव में भावना इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। फिर न जाने क्या सोचते हुए उसने अपनी एक सेल्फी खींची और एकाक सुमित को भेज दी। सुमित ने तुरंत रिप्लाई किया, साड़ी की कीमत तो अब वसूल हुई है ना, मैंने तुम्हारे लिए एकदम सही कलर चुना था। भावना सुमित का मैसेज पढ़कर शर्मा गई। न जाने क्यों अब वह अपने आप को रोक नहीं पाती थी। अब वह अपने सुंदर सुंदर फोटोज खींचती और सुमित को भेज देती। रात को भावना कमरे में आई तो फ़ोन पर सुमित के 2 मैसेज आए हुए थे। भावना ने बिना पढ़े ही छोड़ दी। उसे अक्षय को देखकर गलानी हो रही थी। अगले दिन जब भावना शाम को मार्केट से घर पहुंची तो सुमित घर ही बैठा था। अक्षय बोला, भावना, सुमित की थोड़ी मदद कर दो, अगले हफ्ते भाभी का जन्मदिन है, सुमित को भाभी के लिए गिफ्ट सेलेक्ट करने हैं। भावना अक्षय से बोली, तुम नहीं चलोगे? अक्षय बोला, नहीं, मुझे कल एक आवश्यक प्रेजेंटेशन देनी है, उसी का प्रोजेक्ट तैयार करना है। तुम सुमित के जाकर भाभी के लिए अच्छे गिफ्ट पसंद करवा दो। भावना सुमित की तरफ खींची जा रही थी। दूसरी तरफ वह समझ भी रही थी कि वह एक शादीशुदा महिला है, इसीलिए उसने मन में ठान लिया कि वह सुमित से दूरी बनाकर रखेगी। गाड़ी में बैठकर सबसे पहले कार कल्याण ज्वेलर्स शोरूम के आगे रुकी। सुमित बोला, अच्छा सा ब्रेसलेट और झुमके पसंद करो। भावना ठंडी आह भरते हुए भाग्या को कोस रही थी। सुमित ने 5 लाख का बिल चुकाया। भावना मन मसोस कर बोली, अक्षय मेरे लिए कभी इतना खर्च नहीं कर सकता था। आप एक मिनट नहीं लगाते और पत्नी के लिए लाखों के गिफ्ट खरीद लेते। बहुत भाग्यशाली है शालिनी दीदी। सुमित ने अक्षय का उपहास करते हुए कहा, आपके पति हमारी तरह दिलदार नहीं है ना। भावना ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर सुमित ने भावना की पसंद के सूट साड़ी खरीदे। फिर सुमित भावना से बोला, चलो काफ़ी देर हो गई है, हम डिनर कर लेते हैं। भावना का मन था कि वह सुमित के साथ किसी महंगे होटल में डिनर करे, लेकिन ऊपरी मन से उसने कहा, नहीं, घर पर अक्षय इंतजार कर रहे होंगे। सुमित बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। भावना को मन ही मन बहुत गुस्सा भी आ रहा था। क्यों, मैं क्या कोई नौकर हूँ जो सुमित की पत्नी के लिए शॉपिंग करके अपना समय बर्बाद करूँ। घर जाग आकर उसने अक्षय को बोल दिया कि आगे से अपने किसी दोस्त को इस उम्मीद से घर मत लाना कि मैं उसे उसके परिवार के लिए शॉपिंग कराने में मदद करूँगी। भावना अंदर ही अंदर जली जा रही थी। रात भर उसकी आंखों के सामने वह हीरे का ब्रेसलेट और झुमके घूम रहे थे। अगले दिन शालिनी का जन्मदिन था। भावना बेमन से पार्टी में जाने के लिए तैयार हुई। शालिनी आज बहुत सुंदर लग रही थी। सुमित अपनी पत्नी के आगे पीछे घूम रहा था। न जाने क्यों भावना के पूरे शरीर में आग सी लग गई। तभी केक काटने का ऐलान हो गया। सुमित ने शालिनी के हाथों में उपहार की डब्बी पकड़ा दी। शालिनी ने खोलकर देखा तो हीरे के झुमके जगमगा रहे थे। शालिनी ने खुशी से सुमित को गले से लगा लिया। भावना सोच रही थी, सुमित ने ब्रेसलेट क्यों नहीं दिया। फिर एक शाम भावना के मोबाइल पर सुमित का मैसेज था कि कोई अर्जेंट काम है, वह दोपहर को भावना से मिलना चाहता है। सुमित की मर्सिडीज गाड़ी दौलत उसकी दिलदारी न चाहते हुए भी भावना को अपनी ओर खींच रही थी। भावना सुमित से मिलने जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वह तैयार होने लगी। अपने आप को मिरर में देखा, बाल ठीक किए और फिर बाहर निकल गई। सुमित रास्ते भर इधर उधर की बातें करता रहा। भावना भी ऊपरी मन से जवाब देती रही। लंच ऑर्डर करने से पहले सुमित बोला, हाथ आगे बढ़ाओ भावना।
फिर सुमित ने बिना कुछ कहे भावना की कलाई में वह ब्रेसलेट पहना दिया और धीरे से बोला, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। भावना की आंखों में हीरे की चमक थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सही है या गलत। वह थोड़ी उत्साहित होकर बोली, परंतु यह तो आपने शालिनी के लिए लिया था ना, मैं इतना महंगा गिफ्ट कैसे ले सकता। सुमित बोला, कह देना अक्षय से, तुमने इसे अपनी बचत से खरीदा है, इसकी असली हकदार तुम ही हो। भावना का अंतर्मन कह रहा था कि यह गलत है, मगर हीरे का ब्रेसलेट भावना को ललचा गया। लालच मन पर हावी हो गया। शाम को जब भावना घर पहुंची तो वह बेहद खुश थी। उसकी गोरी कलाई पर ब्रेसलेट बहुत सुंदर लग रहा था। उसने अपने घर में सबसे झूठ बोल दिया कि यह ब्रेसलेट उसने अपनी बचत से खरीदा है। उसके मायके से उसे जो पैसे मिलते थे उसे पाई पाई जोड़कर उसने यह ब्रेसलेट आखिरकार खरीद लिया। उसे ब्रेसलेट पहनना बहुत पसंद है। भावना दिन रात सुमित के साथ चैट करती रहती। सुमित भावना की जिंदगी में ताजे हवा के झोंके की तरह आया। भावना का लालच उसे इस राह पर ले जा रहा था। स्वयं भावना को भी समझ नहीं आ रहा था। सुमित और भावना हफ्ते में 2-3 बार मिल लेते थे। सुमित एक दौलतमंद पुरुष था जिसे खूबसूरत लड़कियों से फ्रेंडशिप करने का शौक था। वह सामान की तरह लड़कियों को बदलता था। इस बात का अक्षय को पता था, मगर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त उसकी पत्नी को ही अपना शिकार बनाएगा। एक दिन अक्षय ने भावना को सुमित के साथ देख लिया। जब अक्षय ने भावना से पूछा तो वह बोली, अरे मैं और सुमित बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। कभी कभार बातें हो जाती हैं और कभी हम लोग लंच पर भी चले जाते हैं, परंतु मैं अकेली नहीं होती, सुमित की पत्नी भी हमारे साथ ही होती। अक्षय बोला, परंतु भावना, तुम्हारी सुमित से दोस्ती कब हो गई और कैसे हो गई? तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। भावना ने गुस्से में भरकर कहा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अक्षय शांति से बोला, तुम पर नहीं भावना, मैं सुमित के मंसूबों पर शक कर रहा हूँ। ध्यान रहे कि तुम बस उसकी दोस्त हो और दोस्ती तक ही अपना रिश्ता सीमित रखना, वरना तुम्हें पछताना पड़ सकता है। जब भावना ने यह बात सुमित को बताई तो वह गुस्से में भरकर बोला, अक्षय जैसे लोग ऐसे ही तिल मिलाते रहते हैं। उन्हें ना स्वयं खुश रहना आता है और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। अगर हमारी मुलाकातें हम दोनों को खुशी देती हैं तो इसमें गलत क्या है? मैं और तुम बेवफा तो नहीं है ना? दोस्त की तरह मिलते हैं और एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट भी दे सकता है। हमारे पास पैसे की कमी नहीं और तुम्हारी अधूरी इच्छाएं पूरी हो रही, इसमें बुरा क्या है? भावना ने चुपचाप सिर हिला दिया। अक्षय भावना के व्यवहार में आए परिवर्तन को महसूस कर रहा था। वह सामने से और इशारों में बहुत बार भावना को आगाह भी कर चुका था, मगर भावना पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह एक कान से सुनती और दूसरे से टाल देती थी। विवाह के 3 वर्षों में पहली बार भावना की इच्छाएं पूरी हो रही थी, वरना अक्षय की कंजूसी से वह तंग आ चुकी थी। भावना इस गलतफहमी में जी रही थी कि उसका और सुमित का रिश्ता हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। भावना चोरी छुपे सुमित की शारीरिक इच्छाएं भी पूरी कर चुकी थी, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से सुमित ने एक बार भी फ़ोन कॉल नहीं किया तो वह बेचैन हो गई। उसने स्वयं ही सुमित को 2-3 मैसेज किए, मगर कोई रिप्लाई नहीं आया। भावना को सुमित का बर्ताव समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वह स्वयं ही सुमित के ऑफिस जा धमकी। भावना को देखकर सुमित सकपका गया और बोला, अरे मैं तुम्हें मैसेज करने ही वाला था। भावना, मुझे लगता है कि अब इस दोस्ती को यहीं ख़त्म कर देते हैं। भावना बोली, क्यों, क्या हुआ? सुमित बोला, तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो, अगर उसे पता चल गया तो ठीक नहीं होगा। भावना बोली, तो पता चलने दो, मैं भी तो इस दोहरी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। तुम मुझे चाहते हो, मैं जानती हूँ। शालिनी तुम्हारी पसंद नहीं और ना ही वह तुम्हारे व्यक्तित्व में कहीं फिट बैठती। तुम उसे तलाक दे दो, हम दोनों शादी कर लेंगे। सुमित हिचकते हुए बोला, भावना यह क्या कह रही हो तुम? क्या इस टाइम पास को तुम कुछ और समझने लगी हो? देखो भावना, जैसे तुम्हें अलग अलग ब्रांडेड के सामान खरीदने का शौक़ है, वैसे मुझे भी अलग अलग ब्रांड की लड़कियों का शौक़ है। तुम भी तो एक ब्रांड ही हो। तुम भी एक ब्रांड से बोर हो जाती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारी कीमत मैं अदा कर चुका हूँ। भावना सुमित के जवाब से ठगी सी खड़ी रह गई। महंगे ब्रांड के सामान का शौक़ उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। सुमित के लिए वह एक खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक ब्रांड है, एक सामान है। भावना ने चुपचाप हीरे का ब्रेसलेट सुमित की टेबल पर रखा और चुपचाप बाहर निकल गई। अब उसे समझ आ गया था कि सामान के ब्रांड से अधिक महत्वपूर्ण होता है
मनुष्य का ब्रांडेड होना, और इसमें मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे अक्षय जैसा ब्रांडेड पति मिला। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। तो आशा करता हूँ कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।